हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हीरोन्स फार्मूला, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? हीरोज सूत्र भी बोलते हैं। हिंदी में से हीरोन का सूत्र बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हीरोन्स फार्मूला या फिर हीरोज फार्मूला आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके फार्मूला के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस सवाल यानी हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग कब करेंगे हम, उसमें देखिए दो फार्मूला हमें उपयोग में लाना होगा। पहला फार्मूला है क्या? अर्ध परिमाप, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर होता क्या है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, यानी त्रिभुज का परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 2 बटे में 2 सॉरी। ठीक है, तो एक ये फार्मूला है। अगला फार्मूला है क्या? त्रिभुज, जो त्रिभुज हमारा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर में फार्मूला होता है रूट में होता है एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, तो बेसिकली यही आपके दो फार्मूले यहाँ पर प्रयोग में लाए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आई होप आप सभी को ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि वो उसको कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका कुछ इसी तरीके से पूछा जाता है, तो यहाँ से ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है? त्रिभुज जिसकी भुजाएं, ठीक है, क्या बोल रहा है? त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, ये एक मात्रक है। तो 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी हमको ज्ञात क्या करना है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन्स वाले सूत्र से, यानी हीरोन्स फार्मूला से। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या निकालना होता है? तो सबसे पहले निकालना होता है अर्ध परिमाप। ठीक है भाई, अर्ध परिमाप एस निकालेंगे तभी तो हम ये जो देख रहे हैं एस एस करके है, एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। एस को बोलते हैं क्या? अर्ध परिमाप। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे हल लिख देते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या लिख देते हैं यहाँ पर? सॉल्व लिख देते हैं। उसके बाद अब हमें निकालना क्या है? अर्ध परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझा दूं कि ये 1, 2 और 3, ये जो तीनों मान हमें दिए गए हैं, इनको हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो यानी कि मान लेते हैं पहले कि हमारा ए का मान जो है वो 15 दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बी का मान है वो कितना दिया है? तो वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। और ये जो सी का मान दिया गया भाई, तो ये हमें दिया गया है सी बराबर में 30 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फार्मूला की ओर। अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो सबसे पहले निकालना है हमें अर्ध परिमाप। तो लिखिए यहाँ पर अर्ध। ठीक है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इतना लिखने के अर्ध परिमाप को देखिए यश से दर्शाया जाता है। आप चाहें तो अर्ध परिमाप न लिखकर केवल यश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यश बराबर फार्मूला क्या था? ए प्लस में बी और प्लस में सी बटे में 2। कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों भुजाओं का योग, जो भुजा में दिया गया है, ये पहली, ये दूसरी, तीसरी, और बटे 2 से भाग दे देना है। ठीक है, चलिए तो ए का मान हमें दिया गया है यहाँ पर 15 दिया गया है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 15, प्लस बी का मान कितना दिया गया है? तो बी का मान दिया गया है यहाँ पर 25, और प्लस में सी का मान कितना दिया गया है? तो सी का मान दिया गया है 30 दिया गया है। ठीक है, चलिए बटे में 2। अब सभी मानों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 25 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 और 3, ओ सॉरी 40 और 30, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना, 70 बटे में 2। अब 2 से यदि काटेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा यश निकल के आ गया है, कितना निकल के आ गया है? 70 निकल के आ गया है। अब यश जब निकल गया है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे समझ लेते हैं। तो जब हमें एस निकल गया तो अब हमें कौन सा फार्मूला लगाना होगा? अब हमें लगाना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो चलिए फार्मूला को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने फार्मूला को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मान को बैठा देते हैं। मान देखिए इसमें बैठाना क्या है,
सबसे पहले यहाँ पर एक रूट बनाना है बड़ा सा, ठीक है। चलिए हमने रूट बना लिया यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखा है फार्मूला में यस लिखा है, तो यस का मतलब यस का मान कितना 35, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 35। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट में भी यस लिखा है तो यस का मतलब होता है कितना 35 होता है। माइनस ए का मतलब भुजा, भुजा ए का मान दिया गया है 15 हमें दिया गया है, ठीक है। अगले ब्रैकेट में फिर से यस है तो अब यस का मान लिखें 35। माइनस में बी का मान कितना है भाई, तो बी का मान है 25 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25, ठीक है। अगले ब्रैकेट में फिर से लिखेंगे 35 और 35 माइनस में सी का मान यहाँ पर दिया गया है 30, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30, ठीक। कुछ इस तरीके से काफ़ी आसानी तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए करना क्या है कि ये पहले हम जो रूट है इसको पहले बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर 35 है तो 35 को आप लिख दो 35, लगा दो गुणा, क्योंकि दो संख्या के बीच में हमेशा गुणा होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब 35 में से हमें 15 घटाना है, तो 5 में से 5 गया तो यहाँ बचेगा कितना 0 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2, 20 आ गया। फिर से गुणा लगा दीजिए। अब इस 35 में से हम 25 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, ठीक है, और 3 में से 2 गया तो 1 यानी 10। फिर से गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ जाइए 35 में से 30 घटाना है तो 15 घटेगा आई थिंक, ठीक है, 15 ही तो बचेगा, सॉरी 15 नहीं 5 बचेगा, क्योंकि 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, और 3 में से 3 गया तो कटते जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इतना हमारा जो इतना तो समझ में आ गया होगा आप सभी को, मैंने घटाया अभी। अब क्या करेंगे, अब ध्यान समझिएगा यहाँ से, अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है भाई, ध्यान से समझिएगा। तो 35 को हम क्या 5 गुणे 7 नहीं लिख सकते हैं? आप लोग कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 5 35 ही तो होता है, ठीक है। फिर से गुणा लगाइए। 20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, तो 20 को हम देखिए 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और गुणे में 5। यदि इन सभी का हम गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा, देखिएगा 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, मतलब 20 को हम अलग अलग तोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे में 2 और गुणे में 5, ठीक है। फिर से गुणा लगा दीजिए। अब यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को लिख सकते हैं 2 और गुणे में 5, और यहाँ पर 5 को तो केवल 5 ही लिखेंगे, उसको तो तोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए होगा क्या। अब देखिए रूट में जब भी कोई संख्या 2 बार मिलती है, कितनी बार 2 बार, तो उसको एक बार बाहर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 1 5 हम बाहर निकाल सकते हैं, गुणा लगा दीजिए। यहाँ भी देख सकते हैं एक बार 5 यहाँ पर, एक बार 5 यहाँ पर, तो एक बार फिर से 5 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, गुणा लगाइए। उसके अलावा देखिए क्या मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 है, 2 है, यहाँ पे 2 ही बार 2 मिल रहा है, तो एक ठो 2 बाहर निकाल लिया जाएगा। तो अब निकालने के बाद क्या क्या बच रहा है उसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए 7 एक ठो बच रहा है, यहाँ पर गुणा लगाइए। 7 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भी एक ठो बच ही रहा है, क्यों 2 बच रहा है ना, ठीक है। तो 7 के अलावा 1 2 भी बच रहा है, क्योंकि इस वाले 2 का जोड़ा ही नहीं मिला है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं होता क्या है। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और रूट में कितना है 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मतलब हमने क्या किया है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। अगर आप लोगों को ये जो मैंने क्वेश्चन बताया नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर मैं और भी क्वेश्चन बता दूंगा आपको, और अच्छे तरीके से समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।